हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कृष्णा ऑलरेडी टोल्ड 5 ट्रुथ ऑफ कलयुग टू पांडवास एट द टाइम ऑफ महाभारता। अरे वाह! तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और थोड़ी नॉलेज गेन करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें, जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे,
परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपने आगे के वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे भगवद गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तथ्यों की। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही कमाल का वीडियो था, मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। तो आप बताना कि ऐसा वाकई में हुआ था क्या महाभारत में कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से शायद मैंने सुना, मुझे याद ध्यान में नहीं आ रहा, मगर अब पर जैसे इन्होंने बताया कि कैसे उनको बोला कि जंगल में जाओ और बताओ क्या देखा, और उस हिसाब से उन्होंने फिर बताया कि हर चीज़ जो तुमने देखी उसका क्या मतलब बनता है कि कलयुग में क्या होगा। पर एनीवे, हम भी मानने लग गए, अब तो कलयुग में ही बैठे हुए हैं। जैसे इतना कुछ हो रहा है कि कोरोना चल रहा है, बीमारियां हो रही हैं, अब तो लगता ही है अब तो कि कलयुग है अब तो। पर यही होप है कि भाई इससे आगे ना कुछ बढ़े, हम लोग जो है जागृत हो जाएं और ठीक रास्ते पे चलें ताकि कलयुग और इंटेंस ना हो जाए। क्योंकि इतना ही देख के एज अ ह्यूमन हम तो थक गए हैं कि घर में बंद हो गए, मास्क पहन के बाहर निकलो। कभी भी किसी ने भी ड्रीम्स में नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में होगा। और कितने लोग जो हैं उन कोरोना से उनकी लाइफ जो है ख़त्म हो रही है, लव्ड वंस जो हैं वो जा रहे हैं। तो ये सब देख के काफ़ी डर लगता है और घबराहट भी होती है कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। पर वीडियो जो है काफ़ी इन्होंने दिखाया, जो काफ़ी मतलब मेरे को देख के लगा अच्छा कि ये बाप रे, ये सब उनको पहले से ही पता था और उन्होंने बताया भी था, और हम लोग को ये पता होने के बाद भी हम अवेयर नहीं है। कमाल है, ह्यूमंस की कमाल है। काफ़ी अच्छा वीडियो था और इसकी सारी इंटरप्रिटेशन को मैं एग्री नहीं करता, मगर ओवरऑल जो है इन्होंने अच्छा मैसेज दिया है। और डेफिनेटली वो बात सही थी जो उन्होंने कही थी कि आप जो हैं, लोग जो हैं साधुओं के पास जाते हैं, मगर अगर आपका अपना बच्चा साधु बनना चाहे तो आपको प्रॉब्लम है। ये बात सही है कि काफ़ी लोग जो हैं गुरुओं के पास जाते हैं, मगर उनको पता चले उनका अपना बच्चा गुरु बन रहा है तो वो सहन नहीं कर पाते। तो ये एक अच्छी पॉइंट था। दूसरा वो भी सही था कि लोग जो हैं अननेसेसरी बड़े खर्चे करते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बहुत ही बड़े बड़े विवाह हो रहे हैं, पैसा यहाँ स्पेंड कर रहे हैं, मगर एक ज़रा सा पैसा गरीब को जो है नहीं देना चाहते। वो गरीब वहीं बैठा हुआ है और सभी लोग यही कहते हैं कि जज करना शुरू कर देते हैं, ये गरीब क्यों है, क्या इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्या ये लेज़ी है, क्या ये मेहनत नहीं करता। जो इंसान डोनेशन करता है वो किसी को जज नहीं करता। वो कहता है चाहे तुमने जो भी किया हो, तुम्हारी ये परिस्थिति है और इन मतलब ऐसे लोगों को खाना भी बहुत कम मिलता है, तो अगर आप थोड़ा सा दे दें तो अच्छी बात है, बिना जज करे। और एक बंदे ने यूएस में एक्सपेरिमेंट भी किया था देखने के लिए कि एक गरीब इंसान को अगर मैं पैसा देता हूँ तो क्या करेगा। तो वो हक्का बक्का रह गया था कि जब उसने उस गरीब इंसान को पैसे दिए तो उसको लग रहा था कि वो जाएगा दारू लेने जाएगा और गलत काम करेगा, मगर उसने इमीडिएटली वो पैसा लिया और वो भागा गया और गरीबों के पास, और उस पैसे में से हर एक गरीब को एक एक देता गया कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, जिससे कोई भूखा ना, मतलब हर एक को से ज़रा ज़रा पैसा दिया कि उसकी जो लोग हैं भूखे ना मरे। और फिर जाके उसने लिए अपने लिए एक छोटा सा बर्गर लिया $1 के करीब का, और दूसरे लोग भी वहाँ गए अपने जो ज़रूरत का काम। तो वो देख के वो हक्के बक्के रह गए लोग कि हमने क्या सोचा था, हुआ क्या। तो जज नहीं करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। मगर बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छा लगा सुन के ये सब बातें। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।